और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रियों के लिए उठाया कदम। दुकानों पर संचालक मालिक का नाम और पहचान लिखना होगा। कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकान पर नाम और पहचान लिखना अनिवार्य होगा। कांवड़ यात्रियों की आस्था को बेहतर बनाने के लिए फैसला लिया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रियों के लिए ये कदम उठाया है। पूरी यूपी में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर लगानी होगी नेम प्लेट। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रियों के लिए बड़ा कदम उठाते हुए दुकान संचालकों को निर्देश दिया है कि उनको अपनी दुकानों पर नाम लिखना होगा। कांवड़ यात्रियों की आस्था को बेहतर बनाने के लिए ये फैसला लिया गया है। वहीं हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते हैं, इस पर रोक होगी। तो वहीं इसे लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पिलाते हैं, हिंदू और मुसलमान मिलकर चले। यहाँ पर रामलीला होती है तो मुस्लिम लोग पानी पिलाते हैं, लोग पीते हैं। और जब ईद होती है तो हिंदू लोग उनके स्वागत में सभी लगाते, इसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन जो व्रत त्योहार, जो कांवड़ यात्रा के कुछ नियम और संयम हैं, उन नियम संयम का उल्लंघन ना हो, क्योंकि वो नंगे व्रत रखकर पूरा करते हैं। अगर खान पान जो प्रतिबंधित है उनके शास्त्रों में, उसके अनुसार अगर कोई आपत्ति आती है तो नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं इस नियत से ये निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है। तो वहीं योगी सरकार के इस आदेश के बाद मुस्लिम धर्मगुरु और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। विश्व शर्मा इस तरह के बयानों के लिए मशहूर हैं, जाने जाते हैं। टीवी पर रोज़ाना कोई एक नया बयान, कल जैसे उन्होंने कह दिया था कि भाई यहाँ पॉपुलेशन 40% बढ़ गई है, मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है, जो मेरे लिए जीने मरने जैसा सवाल है। ये इस तरह के सवाल ये रोज़ाना खड़े करते हैं। सवाल ये है कि अगर आप ये मैरिज एक्ट ख़त्म करेंगे, उसमें सशक्तिकरण कैसे आएगा महिलाओं का। आज जो युवा पीढ़ी है वो एक तो बच्चे ज़्यादा नहीं कर रही है ऑटोमेटिकली, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो हिंदू है। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो खुद अपने आप में रोकथाम कर रहे हैं। ऐसे ही शादी करने में भी जो पहले होता था कि 15-16 साल की बच्ची की शादी कर दी, आज नहीं होता। वो मुसलमानों में भी नहीं होता, हिंदुओं में भी नहीं होता। हाँ, कुछ इलाके ऐसे हैं जो गांव देहात के एरियाज़ हैं, उनमें इक्का दुक्का कोई वाक़या ऐसा हो जाता होगा। मेरी नज़र में तो कोई ऐसा नहीं है। ये कहना कि ऐसा हो जाएगा, ये बिला वजह अपनी बात को पर्दा डालने वाली बात है। ये लोग जानबूझकर, असल में क्या है कि ये संविधान को बदलने की तरफ एक प्रक्रिया है। इन लोगों का नज़रिया ये है, अब जो इनके बड़े नेता हैं वो तो खामोश हो गए इन बातों को लेकर। इन्होंने इन छोटे गुर्गों को तैयार कर दिया कि तुम अपने तौर से जहाँ जहाँ इनकी बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ वहाँ इस तरह के ये काम कराएंगे। जैसे आपने देखा कि उत्तराखंड के अंदर कॉमन सिविल कोड की बात चल रही है, उन्होंने लागू भी कह भी दिया था कि हम लागू करेंगे, अभी तक लागू नहीं हुआ। तो ये अपने अपने उन राज्यों में जहाँ इनकी सरकारें हैं इस तरह के कार्य करेंगे जो इनका संविधान को बदलने की जो इनकी नीयत और नीति है। तो सीएम योगी के आदेश को अयोध्या के साधु संतों ने इसका स्वागत किया है और बताया है इसे सराहनीय कदम। मुझे लगता है कि ये पवित्रतम मास है और लोग भक्ति और श्रद्धा से ओतप्रोत होकर के अपने धार्मिक कांवड़ यात्रा को निकाल रहे हैं। तो ऐसे में भोजन और आहार, हमारे यहाँ शास्त्रों ने इसका भी विधान किया है कि भक्ष से हम दूर रह करके शुद्ध सात्विक वृत्ति का भोजन करें। तो ऐसे में नेम प्लेट लगा रहेगा तो हम ये सुनिश्चित कर सकेंगे कि हमको जो भोजन देने वाला है, खाने पीने की जो चीज़ देने वाला है, वो व्यक्ति कौन है, कैसा है। तो ये सराहनीय कदम है। कई बार जो है आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ कि खाने पीने की चीज़ों में लोग पेशाब कर दे रहे हैं, थूक दे रहे हैं, फलों में थूक दे रहे हैं, पेशाब करके फल बेच रहे हैं। कई बार इस तरह के वीडियो वायरल हुए। तो
उसके लिए जो है सरकार ने जनता के आग्रह पर ये पहल शुरू की है, जो अति आवश्यक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत जो भी दुकानें खुलेंगी वो अपना साइन बोर्ड लगाएं बाहर, वो रेस्टोरेंट हो, अन्य कोई दुकान हो भाई, क्योंकि हमारा कांवड़ यात्रा हो, अन्य कोई भी त्यौहार बड़ा पवित्र माना जाता है और पवित्रता के आधार पर ही हम अपना कोई त्यौहार और पर्व मनाते हैं। हम उपवास रखते हैं। इस स्थिति में जहां हम फल में भी शुद्धता खोजते हैं, दूध भी हम शुद्ध लेते हैं, वहाँ आप थूक जिहाद कर रहे हो, आप रस में थूक देते हो, आप जूस में थूक देते हो, आप फ्रूट में थूक देते हो, तो इस प्रकार से तो हम आपके दुकान पे नहीं ना खा पाएंगे, क्योंकि हम तो कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, हम तो अपना पर्व मना रहे हैं, हम तो उत्सव मना रहे हैं, और इस प्रकार से हम थूक जिहाद में नहीं सम्मिलित हो सकते भाई। हमें पवित्रता हमारी सर्वप्रिय है। तो वहीं लखनऊ में कांवड़ यात्रा को लेकर